नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कृष्ण मलिक वोकेशनल टीचर ऑटोमोबाइल हरियाणा से आज प्रस्तुत है आपके सामने एक नया सेशन लेकर, जिसमें हम कक्षा 10वीं यानी लेवल 2 में आपकी फर्स्ट यूनिट का जो आपका फर्स्ट सेशन है चेसी को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी यह दुविधा दूर कर दी जाए, कुछ बच्चे या कुछ अध्यापक चेसी और चेसिस के प्रोनाउंसिएशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज में हैं। तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जैसे हमारे इंग्लिश के कुछ लेटर्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई ऐसा लेटर जैसे नाइफ है KNIFE, उसमें के साइलेंट होता है। ऐसे ही चेसिस के जो स्पेलिंग होते हैं CHASSIS, परंतु हम इसको चेसिस नहीं बोलते हैं। इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जो शुद्ध इसका उच्चारण है, वह है चेसी। इसमें जो अंत का एस होता है वह साइलेंट होता है, परंतु प्रचलन में पिछले कई वर्षों से चेसिस चला आ रहा है, तो हम तकनीकी भाषा में इसको ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं। मैं यहाँ पर फिर से क्लियर करना चाहूँगा कि तकनीकी भाषा में जो भाषा का उच्चारण है वह संदेश मैटर करता है कि हम अपनी बात, अपना जो टेक्निकल मैटर है, हमारा जो टेक्निकल ज्ञान है वह एक दूसरे तक पहुंचाएं। उसमें भाषा इतना मैटर नहीं करती है। फिर भी बच्चों के लिए और अध्यापकों के ज्ञान के लिए एक बार रिवाइज कर दिया जाए। बताना चाहूँगा कि जो चेसी है, चेसी ही उच्चारण होगा, इसका चेसिस नहीं होगा। हम लिख भी कई बार चेसिस देते हैं ताकि बच्चों को वो जो वर्ड लिखा है CHASSIS वह समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। वह जस्ट उसकी एक ट्रांसलिट्रेशन कह सकते हैं होती है, ट्रांसलेशन ही ट्रांसलिट्रेशन होती है कि वह वर्ड क्या लिखा है असल में। अदरवाइज जो उसका प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका उच्चारण है, वो है चेसी। तो चलिए आगे सेशन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले चेसी होता क्या है? जो वाहन है वो मुख्य रूप से मेनली दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, बांटा होता है मेजर रूप से। तो जैसे हम अपनी इमारत बिल्डिंग से आइडिया लें, हमारी जो बिल्डिंग है वह भी दो मुख्य भागों में बटी होती है। पहला नींव और उसके ऊपर का जो हमारा इमारत। तो सबसे पहले जो हमारा नींव है वह क्या है? उसका बेसमेंट है। तो ऐसे ही जो हमारा वाहन का बेसमेंट है, जो बेस है, आधार है, वह आधार चेसी है। तो क्या है कि उसके अलावा जो बचता है दूसरा पोर्शन, वो क्या है? हमारा बॉडी। तो दो ही भागों में हमारे वाहन को विभाजित किया गया है, व्हीकल को बांटा गया है। क्या है? चेसी और बॉडी। तो यदि आपने इस तरह के वाहन, आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा होगा कि आपने इस तरह के वाहन भी सड़क पर चलते हुए देखे होंगे कि कुछ नए वाहन होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, और आपने मार्केट में जाते हुए, सड़क पर जाते हुए, हाईवे पर जाते हुए देखे होंगे इस तरह के वाहन। ये वाहन बेसिकली क्या होते हैं? ये वाहन बेसिकली चेसी होते हैं। ये चेसी बाद में किसी वेंडर कंपनी को दे दी जाती है बॉडी बिल्ड करने के लिए, और उसमें रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि जो वो चेसी के ऊपर बॉडी बिल्ड होगी वह पैसेंजर के लिए है या गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए है। तो आगे बढ़ते हैं चेसी की डेफिनेशन के ऊपर। चेसी की जो बेसिकली डेफिनेशन है बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है। बच्चों को एक बार समझाएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। चेसी बेसिकली क्या है? चेसी बेसिकली वाहन का, व्हीकल का अंडर पार्ट है, जिसमें फ्रेम के साथ व्हील और मशीनरी आदि आते हैं। आदि में क्या है कि पावर यूनिट, फाइनल ड्राइव, ये सारे कंपोनेंट कवर हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो चेसिस है वाहन का निचला भाग है, जिसमें फ्रेम के साथ व्हील और मशीनरी आदि आते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स मैं आपको बताने से पहले बताना चाहूँगा कि किसी को भी हम वर्गीकृत करने से पहले, उसका बांटने से पहले उसका बेसमेंट जानते हैं, किस बेसिस पे हम उसको बांट रहे हैं। जैसे हम पूछें कि इंसान कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले सामने वाले का क्वेश्चन यही होगा कि आप किस आधार पर पूछ रहे हैं। रंग के आधार पर पूछ रहे हैं, आकार के आधार पर पूछ रहे हैं, भार वजन के आधार पर पूछ रहे हैं। रंग के आधार पर जैसे काला, गोरा, मध्यम। वजन के आधार पर जैसे हल्का, भारी, मध्यम। और आकार के आधार पर जैसे लंबा, मध्यम। आकार से चेसी को भी वर्गीकृत बांटने के आधार हैं अलग अलग। तो सबसे पहला बेस है हमारा इंजन की फिटिंग के बेसिस पे। जिस हिसाब से हम इंजन को फिट करेंगे उस हिसाब से हम चेसी कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला है, इसके पांच भागों में इसको हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहला प्रकार है हमारा फुल फॉरवर्ड चेसी। फुल मैंने पूरा, फॉरवर्ड मैंने आगे। तो इस प्रकार की चेसी में जो हमारा इंजन होता है वो ड्राइवर कैबिन होता है, जो उससे बिल्कुल बाहर होता है। ड्राइवर कैबिन जहाँ पे ड्राइवर चला रहा होता है गाड़ी, उस कैबिन से बिल्कुल बाहर होता है। जैसे बोनेट के इंजन हुड से हम उसको देख सकते हैं। तो आपने देखा होगा कार्स में, एग्जाम्पल हम नॉर्मली कार्स में ही देख लेते हैं। तो कार्स में जितना भी पोर्शन इंजन का होता है वो सारा मोस्टली कार्स में बाहर ही होता है। उसके बाद हम देखते हैं सेमी फॉरवर्ड चेसी। सेमी फॉरवर्ड चेसी में क्या होता है कि जो
हमारा इंजन का पोर्शन होता है वो आधा, तो हमारा हाफ पोर्शन होगा हमारा। सेमी में क्या होता है, अर्ध, आधा। जैसे हम साइंस में भी पढ़ते हैं कि जैसे सुचालक, कुचालक, अर्धचालक, तो इस तरह से जो अर्धचालक कौन से होते हैं वो कंडक्टर, सेमी कंडक्टर कौन से होते हैं, जो बैड कंडक्टर और गुड कंडक्टर की दोनों की, चालक और सुचालक दोनों की क्वालिटी को मेंटेन रखते हैं। तो ऐसे ही सेमी फॉरवर्ड क्या होगी, सेमी फॉरवर्ड चैसी है जो हमारी, वो क्या है, फुल फॉरवर्ड का आधा हिस्सा, उसके आधा काम करती है। जैसे फुल फॉरवर्ड में पूरा इंजन जो है ड्राइवर केबिन से बाहर होगा, और सेमी फॉरवर्ड चैसी में क्या होगा, आधा इंजन से बाहर होगा, उसमें आधा ड्राइवर केबिन से बाहर होगा और आधा ड्राइवर केबिन में स्थित होगा। तो इस प्रकार के चैसी को हम कहेंगे सेमी फॉरवर्ड चैसी। इसके बाद हमारा आता है थर्ड टाइप, हमारा बस चैसी। बस चैसी जैसा कि नाम से है तो इसका अधिकतर प्रयोग बस में ही किया जाता है, इस प्रकार की चैसी में। तो इस प्रकार की चैसी में होता क्या है असल में, इसमें जो पूरे का पूरा इंजन है वो ड्राइवर कैबिन में होता है, और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे जो हमारा इंजन हुड का जो इंजन कंपार्टमेंट बाहर का जो आउटर पोर्शन होता है वो सारे का सारा रिड्यूस हो जाता है, पूरे का पूरा वो रिड्यूस हो जाता है। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उससे बेनिफिट ये रहता है कि जो ड्राइवर होता है उसको पूरी की पूरी विजिबिलिटी अच्छे से मिल जाती है, दृश्यता मिल जाती है, वो बाहर आसानी से देख सकता है। छोटे छोटे पेट एनिमल्स भी कई बार गाड़ी के नीचे आ जाते हैं तो उनसे भी सुरक्षा मिल जाती है। तो इस पर्पज़ के लिए ही उस इंजन को उसमें ड्राइवर कैबिन में ही रखा जाता है। तो अब हम फोर्थ टाइप देखते हैं। फोर्थ टाइप में क्या है, इंजन एट सेंटर। इंजन जो है हमारा सेंटर में हो, मध्यम विभाग में हो। तो आपने देखा होगा कि मारुति की जो फेमस व्हीकल एक बहुत रहा है पास्ट में, मारुति ओमनी, आजकल इतना प्रचलन में नहीं है क्योंकि आजकल डीजल व्हीकल सामान को, गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने के लिए आ गए हैं, परंतु अपने समय की वह बहुत ही बेहद प्रसिद्ध गाड़ी थी मारुति ओमनी वैन। तो बच्चे वैन के नाम से उसको ज़्यादा जानते हैं। तो मैं बच्चों बता दूं आपको, जो वैन का, मारुति ओमनी वैन का इंजन है, उस इंजन को आप यदि ध्यान से देखें, उसमें जो इंजन का पोर्शन है वो ड्राइवर और कंडक्टर सीट के बिल्कुल जस्ट पीछे है, ताकि वो लगता है यदि हम उसका पार्टीशन करें तो वो वैन का बिल्कुल हाफ पोर्शन में आता है। तो क्या उसको क्या कहेंगे, तो वो क्या हुआ, कहाँ पे हुआ, वो सेंटर में हुआ। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे, इंजन एट सेंटर, इंजन मध्य में है। उसके बाद इससे इसका फ़ायदा क्या रहता है, इससे क्या होगा, यदि ड्राइवर कैबिन में रखेंगे उसको हम तो क्या होगा, उससे फ्लोर पोर्शन हमारा कम होता है। तो यदि हम इसको सेंटर में रख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा फ्लोर पोर्शन भी अच्छा सा मेंटेन हो जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारा इंजन एट बैक। इंजन एट बैक में क्या होता है कि आजकल उसकी टाटा की आपने कुछ गाड़ियों के मॉडल भी सुने होंगे, जैसे टाटा की बसेज हैं TC, RC और RE। इनमें जो RE मॉडल है वो बेसिकली यही रिप्रेजेंट करता है रियर इंजन। आपने कुछ बसेस देखी होंगी जिनके आपको पीछे इंजन की आवाज़ सुनाई देती है, एक फ़ैन जस्ट लाइक फ़ैन साउंड आती है, तो वह इंजन की आवाज़ ही होती है। वैसे तो वो अपनी तरफ से साइलेंस उनको करने का ट्राई किया जाता है, परंतु फिर भी हल्की फुल्की नॉइज़ तो आपको मिलेगी ही। उसमें उसकी खास बात एक और होती है, उस व्हीकल की बसेस में आपने देखा होगा कि उनकी जो रियर सीट होती है वो थोड़ा हाइट पे होती है, क्योंकि नीचे इंजन पोर्शन को फिट करना होता है। अब बात करते हैं अगले क्लासिफिकेशन की। एक अगला क्लासिफिकेशन और भी है इसका चैसी का। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि इस क्लासिफिकेशन में हम नंबर ऑफ व्हील्स फिटेड इन व्हीकल एंड नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील्स, भी वाहन में कुल कितने व्हील हैं और ड्राइव कितने दे रहे हैं। ड्राइव का मतलब है कि इंजन को, जो उसको, गाड़ी को जो वाहन को ताकत मिल रही है, खिंचाई दे रहा है, वो कितने व्हील दे रहे हैं उसमें से। तो हम बात करते हैं इसमें से, हमारे पास 4 टाइप निकल कर आते हैं, आप देख भी पा रहे होंगे साइड में। सबसे पहला है हमारा 4x2 ड्राइव चैसिस व्हीकल। 4x2 ड्राइव चैसिस व्हीकल में क्या होता है कि 4 जो व्हील्स हैं उसमें टोटल होंगे, लेकिन ड्राइव है जो खिंचाई उनको कुल 2 पहियों से होगी। सेकंड है हमारा, उसमें कुल 4x4, उसमें कुल 4 पहिए व्हील्स होंगे, और जो हमारी ताकत मिलेगी, ड्राइव मिलेगी, वो हमारी 4 से ही मिलेगी। तो आपने देखा होगा जिप्सी है, मारुति की जिप्सी है, उसमें साइड में लिखा होता है ना 4x4। उसका कारण यही होता है कि इसके चारों पहिए भी एक साथ जोड़ लगाकर गाड़ी को खींच सकते हैं, चारों पहिए भी ताकत लगाकर उसको ले जा सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली व्हीकल्स में, 4 व्हीलर्स में आपको मिलता है दे आर 4x2 ड्राइव चैसिस व्हीकल्स। उसमें क्या होता है कि 4 व्हील्स होते हैं पर ताकत खिंचाई 2 पहिए लेते हैं, बाकी के 2 साथ के साथ उसके टॉर्क के कारण ही रोल करते हैं। उसके बाद हमारा थर्ड टाइप आता है 6x2 ड्राइव चैसिस व्हीकल। उसमें क्या होता है कि 6x2 ड्राइव चैसिस कैसी होगी, 6 तो उसमें कुल व्हील्स होंगे और उनमें पावर किन्हीं 2 से मिलेगी। उसके बाद एक फोर्थ टाइप हमारे पास लास्ट बचता है कि 6x4 ड्राइव चैसिस व्हीकल। इसमें कुल पहिए हैं, जो व्हील्स हैं हमारे 6 होंगे और उनमें से पावर किन्हीं
4 से मिलेगी। यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यही 4 क्लासिफिकेशन है। ऐसे तो ज़्यादा से ज़्यादा व्हील्स वाले भी क्लासिफिकेशन हैं उनके वाहनों के, परंतु आपके लेवल 2 के अकॉर्डिंग आपका यही 4 टाइप्स आपके दिए गए हैं सिलेबस में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम कवर करते हैं हमारा चेसिस के फ्रेम के टाइप क्या होते हैं। जो चेसिस में फ्रेम लगा होता है जिसके कारण वो चेसी बिल्ड की जाती है, उसके टाइप क्या क्या होते हैं। तो 2 तरह से होता है। जो हमारे पुराने समय में प्रयोग किया जाता था उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल टाइप, और जो आजकल प्रयोग किया जाता है उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रल बोलते हैं, वैसे प्रोफेशनल इसका नेम होता है मोनोकोक। तो अब मोनोकोक आपको वर्ड यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, तो इसको मोनोकोक चेसिस बोलते हैं जो आजकल आ रही है। मोनोकोक का मतलब, मोनो का मतलब डबल फंक्शन देता है, ये चेसी का भी काम करता है और बॉडी का भी काम करता है, तो इकट्ठा इसको ज्वाइंट कर देते हैं इंटीग्रल एक ही पार्ट में। जैसे आजकल जो कार्स आ रही हैं उसमें चेसी अलग से नहीं होती, तो उनमें क्या होता है कि चेसी और बॉडी इंटीग्रल पार्ट वेल्ड किया होता है, एक ही पार्ट में फिट होते हैं और उसी के ऊपर ही हमारे एक्सल वगैरह उसके निचले हिस्से में फिट कर दिए जाते हैं नट बोल्ट की सहायता से। और जो पहले क्या होता था, पहले जो चेसी और बॉडी जो आपको स्टार्टिंग में हमने वर्गीकरण किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था कि पहले चेसी और बॉडी जो होते थे वो अलग अलग पार्ट्स में होते थे। पहले चेसी को बना के एक वेंडर कंपनी को दे दिया जाता था और उसके ऊपर बॉडी बिल्ड करके उसकी ज़रूरत के हिसाब से बॉडी बिल्ड की जाती थी कि यदि उसमें पैसेंजर बैठेंगे या उसमें गुड्स लेके जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, जब अब हमें पता लग गया कि इंटीग्रल चेसिस आजकल प्रचलन में है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि इंटीग्रल चेसी को हमने कन्वेंशनल चेसी के स्थान पर क्यों अपनाया, इसकी क्या एडवांटेज है, इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इंटीग्रल चेसी है, जो मोनोकोक चेसी है, उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा जो व्हीकल का जो कॉस्ट है, उसकी मटेरियल का कॉस्ट है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसमें हमें उतना मटेरियल उसके लिए नहीं लगाना पड़ता। दूसरा क्या है, यदि मटेरियल कम हो गया उसका, तो उसका क्या होगा, उसका जो डेड वेट है व्हीकल का वो अपने आप ही कम हो जाता है। तो ये 2 बड़े सबसे इसके फ़ायदे हैं कि इसका कॉस्ट भी कम हो गया और उसका डेड वेट भी कम हो गया। उसके बाद इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, कि यदि इसमें अब नीचे क्या है, वो चैनल नहीं लगे होंगे, इसमें फ्रेम नहीं लगा होगा, तो यदि कोई कोलिजन होती है, कोई टक्कर होती है और बॉडी की शेप बिगड़ जाती है, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, एक ही पार्ट है, तो उसको दोबारा से उस शेप में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले क्या होता था कि जो पुराने टाइम में वो उस शेप में लाने के लिए उतना पीस उसका क्या है चेंज करके उसको उस शेप में ले आते थे। अब क्या होता है कि अब उसका जब बेंड हो जाता है तो उस पीस को दोबारा से रीशेप करना डेंटिंग में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन की। ये तो थे हमारे चेसी फ्रेम के अरेंजमेंट टाइप, किस टाइप से हो सकती हैं। इसके बाद हमारा होता है कि चेसी फ्रेम के सेक्शन क्या होते हैं, सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। चेसी फ्रेम के सेक्शन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा चैनल सेक्शन, दूसरा होता है हमारा बॉक्स सेक्शन, आप साथ साथ तस्वीरें भी देख पा रहे होंगे, और इसके बाद होता है हमारा ट्यूबुलर सेक्शन। जो हमारा चैनल सेक्शन होता है वो लॉन्ग मेंबर में यूज़ होता है, जो हमारा बॉक्स सेक्शन है वो शॉर्ट मेंबर में यूज़ होता है, और जो हमारा ट्यूबुलर सेक्शन है वो लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि 3 व्हीलर और मोटर बाइक्स में। आपने मोटरसाइकिल्स में देखा होगा जो सामने का हमारा हैंडल का पोर्शन नीचे का होता है, उसमें जो चेसी का पोर्शन स्टार्ट होता है, जहाँ पे हम टंकी को माउंट करते हैं, फ्यूल टैंक को माउंट करते हैं, वहाँ पे देखा होगा कि एक ट्यूबुलर फॉर्म में सिलेंड्रिकल शेप में हमारा वो चेसी का पोर्शन लगा होता है। तो वो जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर सेक्शन। सेक्शन क्या है कि बेसिकली जिसको हम कट करके देखें तो उसकी क्या शेप दिखाई देगी, या तो चैनल शेप दिखाई देगी जो आप देख पाए थे अभी, या बॉक्स शेप दिखाई देगी, और या राउंड में कुछ लंबाई के साथ दिखाई देगी, तो दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सेक्शन। उसको हम क्या कहेंगे, ट्यूबुलर सेक्शन। इसके बाद हमारा अंत में एक पोर्शन बचता है हमारा कि जो हमारी चेसी है उसको किन किन लोड का सामना करना पड़ता है। जो सबसे पहला जो उसको सामना करना पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा कि व्हीकल का वेट है, जो बॉडी इंक्लूडिंग बोर्डिंग और पैसेंजर का वेट है। तो जो व्हीकल का वेट है और पैसेंजर का वेट वो किसको सहन करना पड़ता है, चेसी को ही। मतलब चेसी इतनी मजबूत होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड है हमारा, यदि कोई आगे बम्प खड्डा आ जाता है या कोई रफ रोड ब्रेकर आ जाता है, उस टाइम पे वर्टिकली जो
एक्सटेंशन का या कंप्रेशन का लोड लगेगा, उसको भी वर्टिकली लोड सहन करना पड़ेगा। इसके बाद एक लोड आता है हमारा इनर्शिया का, ब्रेकिंग का। जब हम सडन ब्रेकिंग करेंगे तो पीछे से एक मोशन में आ रही होती है गाड़ी, एकदम से उसकी मोशन को हम जीरो पे लेके आना है, तो उसके बाद उसके ऊपर, चेसी के ऊपर क्या है, इनर्शिया लोड लगेगा, तो उस लोड को भी कौन सहन करता है, चेसी सहन करती है। इसके बाद हमारा लोड आता है कि इंजन का टॉर्क, इंजन की खिंचाई, इंजन को जो खिंचाई करनी पड़ती है, जब इंजन खींचता है, उसको चलाता है, तो वो पहिए टॉर्क लगाता है पहियों पे, तो उसकी खिंचाई को भी चेसी को सहन करना पड़ता है। एक लास्ट सबसे मेन हमारा उस पर लोड काम करता है, जो लॉन्ग टर्म तक काम करता है, क्योंकि जब वाहन का हम कोई व्हीकल का टर्न लेते हैं, तो सबसे पहले जब हम टर्न लेना स्टार्ट कर रहे हैं और टर्न लेते लेते जब तक वो वहाँ व्हीकल स्ट्रेट नहीं हो जाता, तब तक उस पर एक ऐसा लोड लगता है, कॉर्नरिंग लोड बोलते हैं, कॉर्नर से, ताकि वो बेंड ना हो पाए, उस लोड को भी उसको सहन करना पड़ता है। बेंडिंग एक्शन उस पर लगता है ताकि वो उस पोजीशन में उस पर कॉर्नर वाइज लोड लगता है, उसको हम कॉर्नरिंग लोड बोलते हैं। तो ये थे हमारे चेसी पर लगने वाले लोड। आइए एक इस सेशन का रिव्यू लेते हैं, क्विक रिव्यू लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात की थी, चेसी का प्रोनाउंसिएशन, की चेसिस नहीं बोलना, चेसी बोलना है टेक्निकली, वैसे लैंग्वेज मैटर नहीं करती, ये भी क्लियर किया था साथ में। उसके बाद चेसी की डेफिनेशन, वाहन का, व्हीकल का अंडर पार्ट है जिसमें व्हील, मशीनरी के साथ फ्रेम आदि आते हैं। और थर्ड हमने क्या क्लियर किया था, इंजन की फिटिंग के आधार पर चेसिस के टाइप, चेसिस का जो वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन, वो इंजन किस हिसाब से फिट कर सकते हैं उस बेसिस पे। सेकंड किया था कि टोटल व्हील्स कितने हैं और ड्राइव देने वाले व्हील कितने हैं, वो बताया था आपको 4x2, 4x4, 6x2, 6x4। साथ साथ आप बच्चे नोट्स भी बना रहे होंगे। तो उसके बाद क्या है, हमने क्या कवर किया था कि जो हमारे चेसिस फ्रेम है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वो उसका अरेंजमेंट हो गया। पहला अरेंजमेंट क्या है, कन्वेंशनल है कि चेसी अलग रहेगी, बॉडी अलग रहेगी। दूसरा अरेंजमेंट क्या रहा हमारा फ्रेम का, कि चेसी और बॉडी क्या है, इंटीग्रल एक ही पार्ट में वेल्ड होंगे और एक ही पार्ट में वो प्रोडक्शन होकर उस पर जो दूसरी एसेसरीज हैं वो लगेंगे, और उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल के साथ मोनोकोक, ये वर्ड यूज़ किया था मैंने। उसके बाद आया था हमारा कि उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज आपको बताए थे कि उसका डेड वेट भी कम हो जाता है और उसका कॉस्ट भी कम हो जाता है, और डिसएडवांटेज बताया था कि उसको एक्सीडेंट में रिपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी सेक्शंस की, टाइप ऑफ फ्रेम सेक्शन। 3 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था हमारा चैनल सेक्शन, दूसरा प्रकार था हमारा बॉक्स सेक्शन, और तीसरा प्रकार था हमारा ट्यूबुलर सेक्शन। इनके आपको यूजेस भी बताए थे कि चैनल सेक्शन लॉन्ग मेंबर में, बॉक्स सेक्शन शॉर्ट मेंबर में, और हमारा ट्यूबुलर सेक्शन लाइट व्हीकल्स, 2 व्हीलर 3 व्हीलर में। इसके बाद हमने लास्ट में लोड कवर किए थे अभी रिसेंटली। उसमें क्या था लोड में, मैंने आपको बताया था कि वाहन का भार, व्हीकल का वेट, पैसेंजर का वेट, और ब्रेकिंग के कारण इनर्शिया लोड, और उसके बाद आपको बताया था वर्टिकल लोड किसी झटके के कारण या किसी खड्डे के कारण या किसी स्पीड ब्रेकर के कारण। उसके बाद बताया था आपको इंजन का टॉर्क, और उसके बाद लास्ट में हमने बताया था कि हमारा टर्न लेते हुए कॉर्नरिंग लोड। तो ये था हमारा चेसी का सेशन। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और फिर भी बच्चों को मेरा एक सजेशन है, सुझाव है कि आपने इस सेशन के चलते चलते जो भी नोट्स बनाए हैं आपने, उस नोट्स की आप 6 से लेके अगले 24 घंटे में रिवीजन कर लें। मेरा ये दावा है कि आप सभी यदि 6 घंटे से लेकर 24 घंटे में किसी भी टॉपिक की रिवीजन करते हैं, जो भी आपके टीचर अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, तो आप वह जीवन भर कभी नहीं भूलते, वह आपके माइंड में परमानेंटली मेमोरी में स्टोर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आप सब क्लियर हो चुके होंगे, और इसी के साथ इस सेशन को क्लोज करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।